नमस्कार दोस्तों, आरसीए न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। सरकारी नौकरी और शिक्षा समाचार 2019 में आज मैं आपको बताऊंगा पश्चिम बंगाल में पुलिस की बम्पर भर्ती आई हुई है। इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा का रिजल्ट कब तक घोषित कर सकता है, और यह भी बताऊंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीसीएसपी एग्जाम 2018 का रिजल्ट कब तक घोषित करेगा। इसके बारे में आपको सारी जानकारी विस्तार से दूंगा। अगर आप आरसीए न्यूज चैनल पे नए हैं और वीडियो को नए देख रहे हैं तो आरसीए न्यूज चैनल से जुड़े। अगर आपको रोजगार संबंधित, शिक्षा संबंधित एनी न्यूज, कोई भी जानकारी अगर आपको प्राप्त करना है आपसे संबंधित, तो आरसीए न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपसे संबंधित तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अब आइए जान लेते हैं, पश्चिम बंगाल में पुलिस की बम्पर भर्ती आई हुई है। इसमें कितने पद हैं, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, आरक्षण का लाभ किसे मिलेगा, कितनी फीस लगेगी आवेदन करते समय, और चयन प्रक्रिया किस आधार पे होगी, इन सब के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। आप हमारी बातों को ध्यान से सुने। पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड ने कांस्टेबल पुरुष के 8,419 पदों पर वैकेंसी निकाली है। भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों रूप से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 मार्च 2019 है। अब आइए जान लेते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी को वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा पास होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार को बंगला भाषा बोलना, लिखना और पढ़ना आना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं इसमें आयु क्या होनी चाहिए जिससे आप आवेदन कर पाएं। 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 27 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आइए जान लेते हैं इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सैलरी जो है 25,200 रुपये मिलेंगे। आवेदन फीस कितना लगेगा फॉर्म भरते समय। सामान्य और ओबीसी और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए 170 रुपये लगेंगे। पश्चिम बंगाल के एससी एसटी उम्मीदवारों को सिर्फ प्रोसेसिंग फीस 20 रुपये ही चुकाने होंगे। शुल्क का भुगतान आप कैसे कर सकते हैं। शुल्क का भुगतान आप बैंक चालान के माध्यम से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में ही दे सकते हैं। उसके अलावा आप किसी शाखा में फीस जमा नहीं कर सकते हैं। आरक्षण का लाभ किसे मिलेगा। हर तरह के आरक्षण और आयु सीमा में छूट का लाभ सिर्फ पश्चिम बंगाल के मूल निवासी उम्मीदवारों को ही मिलेगा। अब आइए जान लेते हैं चयन प्रक्रिया किस आधार पर की जाएगी। योग्यता उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक लिखित परीक्षा, शारीरिक मापदंड परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और अंतिम लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू और मेडिकल परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। प्रारंभिक लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। इसमें जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतिम लिखित परीक्षा के लिए कुल 85 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, अंग्रेजी, एलिमेंट्रिक मैथमेटिक्स और रीजनिंग एंड लॉजिक एनालिसिस के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें उत्तीर्ण उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। आप भर्ती से जुड़ी जानकारी www.westbengalpolice.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने तो सारी जानकारी आपको दे दी है, और आपको कुछ कमी लग रही हो तो www.wbpolice.gov.in पर जाकर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा रिजल्ट के बारे में। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा रिजल्ट आरआरबी की सभी क्षेत्रीय वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा रेलवे बोर्ड की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रियाओं में से एक है। यह परीक्षा 17 सितंबर को शुरू होकर 17 दिसंबर 2018 तक चला था। इसके जरिए रेलवे भर्ती बोर्ड 62,907 पदों को भरने जा रहा है। इस परीक्षा में करीब 1,89,00,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। इस परीक्षा का आंसर की पहले ही जारी किया जा चुका है। 12 से 15 फरवरी 2019 के बीच
इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसमें पास अभ्यर्थियों को अगले चरण की परीक्षा से गुजरना होगा। उसके बाद फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट भी देना होगा। रेलवे ग्रुप डी सीबीटी में जो उम्मीदवार पास होंगे उन्हें पीईटी परीक्षा में बुलाया जाएगा। पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का रिजल्ट 12 से 15 फरवरी के बीच घोषित कर दिया जाएगा। फिर से सुन लीजिए, 12 से 15 फरवरी के बीच घोषित कर दिया जाएगा। अब आइए जान लेते हैं यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2018 के रिजल्ट के बारे में। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2018 का रिजल्ट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 15 से 20 फरवरी के बीच घोषित कर दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को यह लगता है कि उनका प्री निकल जाएगा, वे अभ्यर्थी मेंस की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि संभवतः जून 2019 में यूपी पीसीएस का मेंस हो। इसलिए आप इसी समय से तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि 15 से 20 फरवरी के बीच यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2018 का रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको इसी प्रकार की न्यूज़ चाहिए, आप चाहते हैं आपको सभी प्रकार की जानकारी आपसे संबंधित मिलती रहे, तो आप आरसीएन न्यूज़ चैनल से जुड़ सकते हैं। आरसीएन न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए आरसीएन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जिस टाइम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपसे संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।